किंग्स लैंडिंग, जो कभी एक शक्तिशाली राजधानी थी, अब सिर्फ राख और आग का मैदान बन चुकी है। रेड कीप अब एक जली हुई डरावनी इमारत बन चुकी है, जहां से धुआं उठ रहा है और लपटें भड़क रही हैं। यह दृश्य उस युद्ध का परिणाम है जब जॉन स्नो और डेनेरिस के टकराव ने इस शहर को तबाह कर दिया। यह एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। जॉन स्नो को डेनेरिस की सेना ने पकड़ लिया है और उसे लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया है। वह रेड कीप के भीतर एक कोठरी में है, जहां अनस्लीड सैनिक उसकी निगरानी कर रहे हैं। जॉन के चेहरे पर हार और उदासी की झलक है, लेकिन भीतर से उसका जुनून और अधिकार के लिए लड़ने की भावना अब भी जीवित है। यह पल उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ है, जहां उसे अपनी असली विरासत और उद्देश्य को पहचानना होगा। टिरियन लैनिस्टर, जो कभी डेनेरिस का हाथ था, अब उस रूप से उसका सामना करता है। वह अपनी हैंड की पिन उसके सामने फेंकता है, अपनी नफरत और विरोध को दिखाते हुए। डेनेरिस के आसपास की कुर्सियां और तलवार का टुकड़ा, उन्होंने अपने सपने को तोड़ दिया है। टिरियन का यह कदम दिखाता है कि अब वह डेनेरिस के राज्य के खिलाफ है, और यह सफर नए राजा के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। जॉन स्नो अपने बंधन में एक अंधेरे के कैद खाने में अकेले बैठे हैं। चांदनी रोशनी लोहे की सलाखों से अंदर आती है और उनका चेहरा उदास है। यह मोमेंट उसके मन की गहराइयों को दिखाता है, जहां वह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन अंदर एक जुनून और अपने हक के लिए लड़ने की आग है। रात का अंधेरा एक नई सुबह के इंतजार का प्रतीक है। टिरियन, जो जॉन की मदद करना चाहता है, चुपचाप उसके कैद खाने में आता है। वह लोहे की सलाखों के पार से बात करता है और उसे सहारा देता है। टिरियन, जो पहले डेनेरिस का हाथ था, अब जॉन की तरफ है, क्योंकि वह जानता है कि जॉन की असली विरासत क्या है। दोनों मिलकर एक नए युद्ध की योजना बना रहे हैं, जिसमें जॉन को उसका हक मिलने वाला है। रैगाल, जो डेनेरिस का सबसे प्रसिद्ध हरा ड्रैगन है, जॉन के कैद खाने के सामने आता है। उसकी आंखों की चमक और उसकी दहशत भरी दहाड़ गार्ड्स को डरा देती है, लेकिन जॉन अपने अंदर की ताकत को समझकर खड़ा है। यह पल एक नई उम्मीद का प्रतीक है, जिसमें जॉन को अपनी असली विरासत और अपना धर्म समझ आता है। जॉन स्नो अपने बंधनों को तोड़कर रैगाल पर बैठकर उड़ जाता है। रैगाल की दहाड़ें उन्हें उड़ाती हैं और वे किंग्स लैंडिंग के ऊपर से उड़ान भरते हैं। शहर का दहकता हुआ मलबा नीचे जल रहा है, लेकिन जॉन अपनी जीत की नई राह देख रहा है। यह दृश्य एक नए राजा की पहली शुरुआत है। जॉन अपने घर विंटरफेल वापस आता है और आर्या, शांसा और ब्रैन उसे मिलने के लिए रुकते हैं। उनका चेहरा चकित और भावुक है। संसा, आर्या और ब्रैन, हर किसी की अपनी यात्रा और गिले शिकवे हैं, लेकिन जब जॉन उनके सामने अपनी असली विरासत से सामना करता है, तो सब कुछ बदल जाता है। विंटरफेल में उत्तरी लॉर्ड्स एक गोल मेज के आसपास बैठकर अपने राजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संसा उस काउंसिल का नेतृत्व कर रही है, लेकिन जॉन अपनी असली पहचान के साथ अंदर प्रवेश करता है। उसकी घोषणा कि वह एगॉन टारगेरियन है सबको हिला देती है। यह पल दिखाता है कि अब एक नए साम्राज्य का निर्माण होगा, जहां पुरानी सोच को तोड़ते हुए एक नए राजा को अपनी ताकत मिलती है। विंटरफेल की काउंसिल में जॉन स्नो अपनी असली पहचान को सबके सामने रखता है। वह अपने हाथ में तलवार पकड़कर खड़ा है और अपने असली नाम एगॉन टारगेरियन की घोषणा करता है। संसा, आर्या और ब्रैन शॉक में हैं और उनकी आंखों में कई सवाल हैं। यह पल उनके लिए एक नए रास्ते की शुरुआत है। अब वे अपने हक को देख रहे हैं और पूरे राजाओं की टक्कर का अनुमान लगा रहे हैं। आर्या और जेंड्री दोनों जॉन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। आर्या अपनी तलवार के साथ और जेंड्री ब्लैकस्मिथ के आर्मर में जॉन के साथ खड़े हैं। उत्तरी बैनर के नीचे ये तीनों एक नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। जेंड्री की तलवार और आर्या का जुनून जॉन के साथ मिलकर उनका साम्राज्य फिर से जीतने का इरादा बना रहे हैं। टॉरमंड और दूसरे वाइल्डलिंग्स बर्फ से ढके युद्ध क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ मार्च कर रहे हैं।
जॉन स्नो इनके बीच में खड़ा है और वह इन सबको एक नई जंग में ले जाने के लिए तैयार है। रात का अंधेरा, जहां भेड़िए उनके साथ चल रहे हैं और झंडे उनके पीछे लहरा रहे हैं, यह एक नए दौर की शुरुआत है। डेनेरिस अपनी बस्ती ड्रैगनस्टोन के क्लिफ पर खड़ी है। उसका क्लोक समुद्र की हवा में लहरा रहा है और ड्रैगन उसके साथ है। वह उत्तर की तरफ देख रही है, जहां जॉन स्नो ने अपनी असली विरासत की घोषणा की है। यह पल दिखाता है कि डेनेरिस के लिए दुनिया की दिशा अब बदल रही है और जॉन का उदय उसके सपने के लिए एक खतरा बन गया। किंग्स लैंडिंग के बाहर दो सेनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। जॉन की सेना और डेनेरिस की सेना दोनों अपने भाग्य को थामे युद्ध में प्रवेश करती हैं। आसमान में ड्रैगन्स का सफर है और आग और धुआं हर जगह है। यह पल एक महायुद्ध का प्रतीक है, जहां जॉन अपने सपने को सच करने के लिए अपने दोस्तों और विरासत के लिए लड़ाई लड़ता है। जॉन और ग्रे वर्म के बीच बर्फ से ढके युद्ध क्षेत्र में एक कठिन युद्ध होता है। दोनों के हाथ में अपने अपने शस्त्र हैं और खून बर्फ पर गिर रहा है। पीछे किंग्स लैंडिंग का भी एक रुंधा हुआ दृश्य है, जहां से शाबाशी की आवाज नहीं सुनाई देती। यह लड़ाई जॉन और ग्रे वर्म के बीच न सिर्फ एक फिजिकल बैटल है, बल्कि दोनों के विश्वास और अपनी राजधानी के लिए लड़ाई है। ड्रैगन अपनी आग भरी आंखों के साथ जॉन के सामने आता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में पहचान की चमक आती है, वह अपना अटैक रोक लेता है। जॉन, जो अब टारगेरियन का राजा है, उसका नाम सुनकर ड्रैगन उसे पहचान जाता है। यह दृश्य दिखाता है कि ड्रैगन्स और टारगेरियंस का रिश्ता ऐसा है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है। अब डेनेरिस अपने ड्रैगन पे बैठ के युद्ध क्षेत्र में पहुंचती है। अब डेनेरिस और जॉन स्नो का आमना सामना होता है। स्नो अपनी तलवार को डेनेरिस के चेहरे पर रखकर उसका सामना करता है। डेनेरिस का चेहरा आंसुओं से भरा है और जॉन अपने दिल के बोझ को समझकर तलवार नीचे कर देता है। यह मोमेंट उनके बीच की पुरानी दोस्ती और नफरत को दिखाता है, और यह भी कि जॉन अपने सपने और अपने राजा के धर्म के लिए अपनी नफरत को अपनाता है। जॉन स्नो को विंटरफेल के सितारे के नीचे लोगों के बीच में उसकी असली ताकत मिलती है। वह अपने फर वाले क्लोक के साथ लोगों के साथ खड़ा है और उसे ताज पहनाया जाता है। यह मोमेंट एक नए युग की शुरुआत का है, जहां लोग अपने सच्चे राजा को अपनाते हैं। जॉन स्नो और वाइल्डरनेस बर्फ से ढकी चादर पे एक साथ चल रहे हैं। उनका सफर अब खत्म हो चुका है और वे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब वो अपने वाइल्डिंग्स दोस्तों को शुक्रिया और अलविदा कहता है और वाइल्डिंग्स अपनी मंजिल के लिए चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लिप? मैं जानता हूं स्टोरी अच्छी नहीं थी और विजुअल्स भी, लेकिन ये डेमो था। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ऐसी वीडियोस को पसंद करते हो या नहीं। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ऐसी और वीडियो लाऊंगा कि तुम दांतों तले उंगलियां दबाओगे। अगर आपको पसंद आता है तो ही बनाऊंगा, नहीं तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो इस वीडियो को इंप्रेशन मिलता है तो आगे मैं और वीडियोस लाऊंगा।